हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बहुत 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 स्वागत है हीलिंग हैंड टैरो इन हिंदी में। आज की रीडिंग फिर से स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं स्पेशल रीडिंग लाती हूँ स्पेशल लोगों के लिए। तो आज वैसे ही फिर से 4 पाइल रहेगी और आज का टॉपिक आपको समझ में आ ही गया होगा टाइटल पढ़कर कि अब से ये 2022 के एंड तक क्या होने वाला है। रेस्ट ऑफ द 2022 की रीडिंग लेकर मैं आई हूँ आप लोगों के सामने। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि इस टॉपिक को ज़्यादा एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब बस बचे हुए जो भी महीने 3 साढ़े 3 महीने बचे हैं तो उससे रिलेटेड पूरे टॉपिक होगा कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या सजेशंस है, क्या गाइडेंस है। तो अब देरी ना करते हुए हम सीधे सीधे पाइल सिलेक्शन पे चलते हैं। फर्स्ट पाइल है ये। मैंने इस बार वुडन चीज़ों का यूज़ किया, तो ये लकड़ी, ये की चेन थी तो मैंने इसको ऐसे ही खरीद लिया। ये कार, जिस भी चीज़ से आप रेजोनेट करो आप उसके लिए चूज़ कर सकते हो। शेर, भाग भाग देखो शेर आया, शेर। और ये क्राउन, गाय की आवाज़। क्राउन से मुझे ब्रिटिश क्राउन में जो डेथ हुई है क्वीन की, एलिजाबेथ द्वितीय की, उसकी याद आ गई। तो अगर आप ऐसा कुछ भी उससे रिलेट कर रहे हो, ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, तो वो भी इस वजह से भी आप इस चूज़ कर सकते हो। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, जिस भी चीज़ से आप रिलेट कर सको, आप उस पाइल को चूज़ करो। और मैं आपसे मिलूँगी आपकी रीडिंग में सीधे सीधे। आप एक से ज़्यादा भी पाइल चूज़ कर सकते हो अगर आपका मन कह रहा है, तो शायद उसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी ये लीफ को चूज़ किया है, इससे मुझे एक चैनल मैसेज मिला कि आप सेज नामक एक पत्ता होता है, फॉरेन में बहुत फेमस है, वैसे इंडिया में भी मिलता है लेकिन उसे सुखा कर ऑनलाइन बेचा भी जाता है। तो उसका एक गट्ठर सा तैयार किया जाता है। तो वो पर्टिकुलर होम को क्लींस करने के लिए उसको हम जलाते हैं। मैंने मेरे वीडियो में आपने कभी देखा होगा जलते हुए रखा हुआ। तो उसको जलाते हैं जिससे वो घर या एरिया क्लींस किया जाता है। तो आपके लिए सजेशन है कि आप हो सके तो वो सेज को ख़रीदो, SAGE सेज करके आप सर्च करोगे तो मिलेगा। तो मैंने भी आपका एरिया क्लींस कर दिया आपके लिए। तो आपके लिए यही मैसेज है कि सेज से आपको शायद प्रोटेक्शन की ज़रूरत है इस समय। आपको होम क्लींस करने की ज़रूरत है, घर को साफ़ करो क्यों, और माइंड को क्लींस करो। कोई भी नेगेटिव एनर्जी को क्लींस करने के लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है, जिसमें आपकी सेज बहुत हेल्प करेगा। अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ 2022, ये इतना हिल क्यों रहा है, 1 सेकेंड, सॉरी, एक बार मैं सेट कर लूँ ताकि हिले ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। बाहर की आवाज़ को इग्नोर करना जैसे कि आप हर बार करते हो। थैंक यू सो वेरी मच। हे यूनिवर्स, एंजल्स, गाइड, स्पिरिट, प्लीज़ मुझे पाइल नंबर 1 का रेस्ट ऑफ 2022 के बारे में मैसेज दो प्लीज़। वाओ, पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 1, सॉरी। पाइल नंबर 1, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। सबसे पहला मैसेज ये है कि अगर आपके भाई बहनों से अगर नहीं पड़ती थी तो वो अब बात बनने लगेगी। पहले आपको उनकी बात नहीं समझ में आती थी, उनको आपकी बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन आप लोगों में कम्युनिकेशन अच्छा बनने वाला है। और अगर आप कोई बात पूछ रहे थे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपके दिमाग में कोई भी बात ऐसी चल रही है कि रेस्ट ऑफ 2022 के एंड तक क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आपके लिए देखो बिल्कुल पॉसिबल वर्ड आया है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप मनी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे तो हाँ पॉसिबल है, मनी भी आप
कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है मिरेकुलस वे में कि आप सोच रहे थे, आपने कोई प्लान बनाया था जो बहुत लंबा था, जिसको आप सोच रहे थे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो चीज़ इस रेस्ट ऑफ 2022 तक आपको देखने को मिल जाएंगी। मनी आप प्रूव कर पाओगे खुद को कि हाँ, मुझ में भी कुछ गुण है, कुछ बात है। शायद आपके भाई बहन या फैमिली से कुछ मैटर रहा हो कि आप कुछ करना चाहते हो, वो कुछ और बता रहे हो, लेकिन आपने अपने आप को प्रूव कर दिखाया कि नहीं, मैं सही। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ आपका, आउच, सॉरी। आपने अपने आप को प्रूफ कर दिखाया। तो ये 3 तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, ये देख लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी आपकी बहुत ज़्यादा, और आपके भाई बहनों से अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो अच्छी हो जाएगी। एक अच्छे रिलेशंस में आओगे आप अपने भाई बहनों के साथ। जो भी चैलेंजेस थे आपके लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ में, वो आप समझोगे और उससे समझ के उसको आगे बढ़ोगे कि हाँ, अब ये करना है, ऐसे करना है और ऐसे ऐसे नहीं करना है। इस वजह से आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगे। वाह, ये रेस्ट ऑफ 2022 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। पाइल नंबर 1, वाह, जो आपकी डेस्टिनी है, नॉर्थ नोड का मैसेज आ गया। जो आपकी डेस्टिनी है, जो सोल पर्पस है, डेस्टिनी है, वो आप उसके तरफ अब चलने लग गए हो और उसको लगभग आप कंप्लीट कर लोगे। शायद आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इतने से टाइम में, 3-3.5 महीने में कैसे होगा, लेकिन उसके तरफ तो कम से कम आप चलने ही लगोगे कि आप जो आपकी जो डेस्टिनी है, ईश्वर ने जिसलिए आपको पैदा किया, उस तरफ आप चलने लगोगे, या फिर बहुत कुछ कंप्लीट कर ले जाओगे उस क्षेत्र में। क्योंकि यहाँ पे प्रूफ का भी कार्ड आया है और पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। ये गाना है ना, सुनना बहुत अच्छा गाना है, आपके लिए बिल्कुल सूट करेगा ये गाना। फाइल नंबर 1 के लिए रेस्ट ऑफ 2022 के लिए मैसेज प्लीज़, थैंक यू। आप एयर साइन हो सकते हो। और कोई मैसेज, वाह, अपने घर को सेज करते रहना, गार्ड करते रहना, मतलब क्लींस करते रहना हमेशा आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। क्योंकि जो आप छोटी छोटी वायरस और ये क्या बोलते हैं उससे, चाय पीती हूँ फिर बताती हूँ। समय परिवर्तित होता है, मौसम परिवर्तन, हाँ, उसकी वजह से लोग अक्सर बीमार जो पड़ते हो, वो आपके लिए इस बार नहीं है। इस बार आप शायद अपने आप को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर लोगे। ठंडियाँ आने से पहले ही ठंडियों के कपड़े निकाल लोगे, और घर को साफ़ सुथरा करना, वायरस फ्री रखना, ये सब करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वजह से आप जो चीज़ें हेल्थ वाइज या फिर छोटी छोटी हेल्थ है, जुकाम को हम बता नहीं सकते कोई बीमारी है, लेकिन वो बीमार तो करती है ना, परेशान तो करती है ना हमें, तो वो चीज़ें से आप बच पाओगे। और वो अगर वहाँ पे आपकी एनर्जी नहीं लॉस होगी तो आप सही दिशा में सही तरीके से बढ़ पाओगे। पाइल नंबर 1, वाह, आप अपने जो चीज़ों से आप अभी तक आप छोड़ नहीं पा रहे थे, जिसे लेट गो, जिसको लेट गो कहते हैं कि छोड़ो, जाने दो, जो हुआ हम उसको ये ठीक हुआ नहीं कह पाते, जो हुआ ठीक हुआ नहीं कह पाते, या फिर जाने दो, जो भी है जैसा भी, ईश्वर पे छोड़ो, वो नहीं जो कर पाते थे। अब आपके लिए वो मेमोरीज़, पास्ट मेमोरीज़, पेनफुल मेमोरीज़, वो आप उसको छोड़ने में सक्षम हो पाओगे। और नहीं कर रहे हो इस चीज़ पे काम तो करो, क्योंकि वो आपको हमेशा पीछे धकेलेंगी और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये हाँ, मैं मानती हूँ बोलना बहुत आसान है, मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा टाइम के अंदर बोल रही हूँ, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप लोगों के लिए इस बार मौका है, इन 3-3.5 महीने में, रेस्ट ऑफ 2022 में, कि आप उसको हील कर ले जाओगे। और आपका रूट चक्र, इस वजह से आप में सिक्योरिटी और सेंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये आप फील कर पाओगे। जैसे ही आपने लेट गो किया, वैसे ही जैसे ही आप छोड़ दोगे, जो मुट्ठी बांध रखी है आपने, उसको जैसे ही आप छोड़ोगे, आप महसूस कर पाओगे कि आप बहुत सिक्योर हो। कभी कभी
किसी ऊंचाई से कूदने के बाद नीचे बहुत थोड़ा सी जगह ज़मीन बची रहती है, लेकिन हम ऊपर के हिस्से को पकड़ के लटके रहते हैं कि मैं नीचे गिरूंगी। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ अपनी, मुझे याद आ गई। हम बम्बलेश्वरी देवी जा रहे थे और ट्रेन में बहुत भीड़ थी, रिजर्वेशन नहीं कर रखा था क्योंकि वो ट्रेन ही वैसी नहीं थी, सारी की सारी जनरल बोगी टाइप के डब्बे थे उसमें। तो मम्मी और मेरी दीदी, 2 दीदियाँ थी, वो दोनों चढ़ गई और पापा और मैं पीछे रह गए, हम नहीं चढ़ पाए। तो मैं मम्मी से बिल्कुल भी दूर रहना पसंद नहीं करती थी, तो मैंने मम्मी के पास वाली जो खिड़की थी वो पकड़ ली। और पापा मुझे बोल रहे हैं कि मतलब ये तो हालत ख़राब करने वाली बात है कि वो मैं लटकी रहूँगी तो आगे चल के छूटेगा हाथ या किसी चीज़ से टकराऊँगी, चोट बहुत लगेगी, कुछ भी हो सकता है। और मैं उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ क्योंकि मैं छोड़ूंगी तो मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊँगी, और जबकि पापा मेरे पीछे खड़े थे और बोल रहे थे छोड़ दे छोड़ दे, और मैं छोड़ नहीं रही थी। उन्होंने मेरे हाथों पे बहुत मारा ताकि मेरी मुट्ठी जो थी वो छूट जाए और मैं फिर गिरी नहीं। मैं गिरी तो अपने पापा के गोद में, उन्होंने मुझे संभाल लिया। तो ये वाली जो लेट गो करना है ना, जो हमें लगता है कि हमने जो पकड़ रखा है वो हमारे अच्छे के लिए हमने पकड़ रखा है, हमारी सिक्योरिटी इसी में है कि हमने उसको पकड़ रखा है, लेकिन वो हमारी सिक्योरिटी नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम्स बन जाएंगी, वो हमारे जीवन के लिए घातक हो सकती है। इस टाइप की अगर कोई प्रवृत्ति है आप में भी तो प्लीज़ इसे छोड़ दो। पीछे गिरने का वो मत सोचो, गिरोगे नहीं, ईश्वर आपके लिए पीछे खड़ा है पकड़ने के लिए। तो वो आप जिसको सिक्योरिटी समझ रहे हो वो दैट इज़ नॉट सिक्योरिटी। जैसे हम कभी कभी किसी यादों को भुलाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम भूल जाएंगे, हम चाहे भुला देंगे तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उसका एसेंस ख़त्म हो जाएगा, वो प्यारी यादें ख़त्म हो जाएगी। नहीं, वो चीज़ आप छोड़ के जब आगे बढ़ोगे तो उसका एसेंस हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा, और उसका लेकिन बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। संतरा का एसेंस अगर आपको पसंद है तो आप संतरे का एसेंस को एक छोटी सी डिब्बी में रख लो, पूरा का पूरा संतरा ढोने की ज़रूरत नहीं है, और वो ढोगे तो सड़ेगा वो, ना कि उसकी खुशबू आएगी। आप समझ रहे हो मैं कितनी डीप बात कह रही हूँ। आपको छोड़ना इज़ अच्छा होता है, ना कि बुरा होता है, बहुत अच्छा होता है छोड़ना, कुछ चीज़ों को छोड़ देना, लेट गो करना, ठीक है। तो अब उस वजह से आप आगे बढ़ पाओगे और ये मौका है और आप ऐसा कर ले जाओगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। वाओ, पाइल नंबर 1। इस वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, मूवमेंट है। जो आप अभी तक रुका हुआ महसूस कर रहे थे, बोल रहे थे 2022 इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन हाँ, ये लास्ट के महीने आपको अच्छी ग्रोथ, अच्छी न्यूज़, फैमिली में भी एक अच्छा फैमिली टाइम, आपस में अच्छे कनेक्शंस, एक दूसरे को समझना हो रहा है, आप लोगों को प्रूव कर पा रहे हो, कुछ जो इम्पॉसिबल चीज़ें थी वो पॉसिबल कर पा रहे हो, चैलेंजेस को सर्च करके अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हो और उसमें ग्रोथ है। और जो भी वॉन्ट्स थी बचपन से, चाहे अभी कुछ सालों से जो भी आपने गंदगी इकट्ठा कर ली थी अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वहाँ की हीलिंग है, वहाँ की हीलिंग है। और मुझे ना एक वर्ड सुनाई दिया, घास। घास, अगर आप घास पे नंगे पैर चल सको, अगर आप ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ घास है, साफ़ सुथरी है, अगर आपके आंगन में घास है तो प्लीज़ वहाँ पे नंगे पैर चलो, ओस के ऊपर, ओस के ऊपर, हाँ ओस। ये आपकी ग्रोथ में आपको ग्राउंडिंग एनर्जी देने में बहुत हेल्प करेगी। आपको ग्राउंडिंग एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि तभी आपने लीफ भी चूज़ किया है, पाइल नंबर 1। वाह, वाह। पाइल नंबर 1 आपसे कहा जा रहा है बी ग्रेटफुल। जो बुरा हुआ उस पर माइंड कॉन्सेंट्रेट मत करके रखो अपना, जो भी है आपकी लाइफ में उसके लिए ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दो। और जैसे ही आप ग्रेटफुल होगे वैसे ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी बदलती हुई। बी ग्रेटफुल। सुबह उठते ही आप ईश्वर से, अपने आप को आईने में देखकर खुद को ईश्वर मानते हुए या फिर अपने ईश्वर को ईश्वर मानते हुए, जिसका जैसा भी बिलीफ सिस्टम है वैसे आप ग्रेटफुल हो सकते हो। अपने मम्मी पापा के प्रति, सामान के प्रति, वस्तुओं के प्रति भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो कि हाँ हमारे पास ये चीज़ है, मेरी लाइफ को इसने आसान बनाया है। तो हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसा किया जा सकता है।
पाइल नंबर 1 के लिए रेस्ट ऑफ 2022 में क्या है? ग्राउंडिंग एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। कंट्रोल को जाने दो, जो भी चीज़ को आप कंट्रोल करके बैठे हो जाने दो और करेज करो। शैडो वर्क कर रहे हो, मुझे शैडो वर्क सुनाई दिया। शैडो वर्क आपके कर रहे हो तो करेज करो खुद से उस सिचुएशन से निकलने की जो बहुत बुरी थी। वो सिचुएशन जा चुकी है, बस आप वहाँ रुके हुए हो। तो ये आपके लिए मैसेज है कि आगे बढ़ो। वाओ, स्ट्रेंथ एंड जजमेंट, वाओ अमेजिंग। अगर आप हेल्थ से कुछ प्रॉब्लम में थे तो वो आपकी हेल्थ भी, फिज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छी तरीके से, मनचाहा शरीर, हाँ, जो भी आप शेप और आकार चाहते हो वो भी आप, अगर आप इस क्षेत्र में जानकर अपने आप को देना चाहते हो, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी बात मनचाहा शरीर। लेकिन हाँ, अगर आपके लिए, आपके मन में चल रही है ये बात कि मुझे ऐसा शेप और ये चाहिए, तो आप ये ज़रूर कर सकते हो। पाइल नंबर 1 8 ऑफ सोर्ट्स से आया था एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए रेस्ट ऑफ 2022। स्ट्रेंथ, करेज, ऐसे ऐसे वर्ड आ रहे हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ एंड करेज और बोल्ड। अपनी बाउंड्री को पुश करो, जो आपने अपने एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी कि इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो आप, बिल्कुल पॉसिबल है आपके लिए। पहले ही आज सबसे पहला कार्ड गिरा था ये आपके लिए, बाय द वे। पहला गिरा था, पहला या तीसरा ऐसा कुछ गिरा था, क्योंकि प्रूव और पॉसिबल आपके लिए ज़रूर, मेरे को बहुत ज़्यादा नोटिस हुई थी ये चीज़। और ये एक और कार्ड निकालते हैं, फिर हम सीधे आपकी रीडिंग करेंगे। फिर एनिमल जैक से मुझे कोई मैसेज है तो प्लीज़ स्पिरिट गाइड, एंजल, स्पिरिट, एंसेस्टर, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज़ मैसेज कन्वे टू मी। एल्क का कार्ड आया आपके लिए, एल्क। स्ट्रॉन्ग, वाव, पावरफुल, स्ट्रेंथ, करेज। वाव, पाइल नंबर 1, आप बहुत पावरफुल होने वाले हो, या फिर ये हो सकता है कि आप कोई ऐसी पोजीशन में आ जाओ जो बहुत पावरफुल हो। क्योंकि यहाँ पे देखो एक ऐसे राजा जैसे बहुत अथॉरिटेटिव रूप दिख रहा है ना। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ इस रेस्ट ऑफ 2022 में। कोई ऐसी चीज़, आप कोई कुछ भी, मुझे नहीं पता आप किस क्षेत्र से रिलेटेड हो। आप अपने फैमिली, आप हाउस वाइफ भी हो अगर फॉर एग्जाम्पल, तो भी उसमें भी पावर आ सकता है कि हाँ, आपके हाथ में सारी बात आ जाए, अब आपको करना है सब कुछ, इस टाइप का। आप अपनी बात, पहले तो आप अपनी बात रखना सीखो, अपने आप को पीछे मत रखो, अपने आप पे काम करना शुरू करो। और अगर आप अपनी बात रखोगे तो सब सुनेंगे, आपके हाथ में पावर दे दिया जाएगा कि हाँ लो, करो, तुम ऐसा कर सकते हो। यूनिवर्स आपके साथ है। देखो, एंजल्स बिगुल बजा रहे हैं कि हाँ, हम आपके साथ हैं। आप अपने ऊपर, अगर अपने शरीर पे काम करना चाहते हो, अपने वर्क प्लेस पे आप काम करना चाहते हो, और कोई भी बाउंड्री आपने क्रिएट कर रखी कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मेरा तो इतना ही, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मैं तो 5 ही घंटा पढ़ सकती हूँ। नहीं, आप उससे ज़्यादा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे चिराग और जिन का है, कॉन्सेप्ट है, तो एक बोलते हैं ना, एक चिराग में एक जिन। तो आप, हो सकता है आपके लिए बहुत सारे चिराग हो, बहुत सारे जिन्स हो जो आपकी हेल्प करें। तो मतलब ये एज ए एग्जांपल दे रही हूँ मैं, लेकिन हाँ, इतना कुछ है आपके लिए कि आप
एक क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने अपने आप को लिमिटेड बिलीफ से कंट्रोल कर रखा है तो ये छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप में बहुत ज़्यादा क्षमता है। पॉइंट नंबर 1, आपके लिए लियो की एनर्जी चैनल हो रही है, और लियो का एनर्जी मतलब होता है स्ट्रेंथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे विश्वास रख के काम करना। ये मैसेज आपके लिए कि अगर आप अपने आप पे 8 ऑफ सोर्ड्स से मुझे पता चल रहा है कि आप अपने आप पे शक करते हो, बहुत ज़्यादा शक करते हो कि मेरे में काबिलियत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकती। तो नहीं, आप में पूरी काबिलियत है। थोड़ा थोड़ा आप इस मंथ में आपने फील किया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप में आने लगी है वो बात, बहुत 20% के लेवल पर आ रही है वो बात। तो मैं आपसे कह रही हूँ आप 200% लेवल पे ले आओ उस कॉन्फिडेंस को, क्योंकि आपके लिए इस समय में बहुत कुछ दिया जा रहा है, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत करेज, लियो एनर्जी, बिल्कुल शेर। आपने शायद शेर के उसको भी, डेक को भी चूज़ करने की कोशिश की होगी। पाइल नंबर 3 है शायद वो, तो आपका मन क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे भी लियो एनर्जी है। तो लियो की एनर्जी में इस पार्ट में भी देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 1 आपके लिए बस ये कि किसी भी प्रकार की इल्यूजन में मत फंसना, किसी भी प्रकार के क्या बोलते हैं उससे, इमोशनल ड्रेन में मत फंसना। हर चीज़ को बहुत समझदारी के साथ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो डिज़ायर्स है उसमें मत फंसना, कि डिज़ायर है, कभी कभी डिज़ायर ऐसी होती है हमारी कि चलो ना सो जाते हैं, कुछ नहीं होता, ये काम कभी भी होते रहेगा। नहीं, आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा पोर्टल खुला हुआ है मेहनत करने के लिए और उसका फल प्राप्त करने का। अगर पहले भी आपने जो मेहनत की थी, यहाँ मैं पहले की भी मेहनत देख पा रही हूँ, इसलिए आपका मॉरल डाउन है, क्योंकि आपको उस पहले की मेहनत का फल नहीं मिला था। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके लिए उस मेहनत का भी फल है। अगर इस समय आपने उसमें थोड़ी और मेहनत जोड़ दी तो बूम धमाका हो सकता है आपकी मेहनत से। इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी मैं देख पा रही हूँ। अपनी बाउंड्री को पुश करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अपने कंफर्ट जोन में नहीं थे आप, मैं मानती हूँ आप कंफर्ट जोन में नहीं थे, ठीक है, मैं मानती हूँ कि आप 5 घंटा रोज़ पढ़ रहे थे फॉर एग्जांपल, लेकिन नहीं, आपकी बाउंड्री आप 10 घंटा भी रोज़ पढ़ सकते हो। आप में ये बाउंड्री पुश, इतने लेवल पे आप बाउंड्री को पुश कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे एल्क की एनर्जी है। मेंटली, इमोशनली और फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। पाइल नंबर 1, मेहनत करने का समय आ चुका है। मेहनत, स्ट्रेंथ हर क्षेत्र में आप कर सकते हो बहुत आसानी से। आपके लिए, दूसरों के लिए 24 घंटे, वो आपके लिए 48 घंटे जैसा आप वो देंगे, टाइम मिल रहा है आपको एक प्रकार से यूनिवर्स की तरफ से। आप उस काम को इतने आसानी से कर ले जा रहे हो। सेल्फ लव की बात है यहाँ पे, सेल्फ लव करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहो, इल्यूज़न में मत फंसो, खुद पे शक मत करो। ये है आपके लिए गाइडेंस आज के लिए। मैं कुछ और देखना चाहती हूँ। आज की रीडिंग में मैं इसे शामिल नहीं करने वाली थी, लेकिन मैं कर रही हूँ। देखते हैं आपके लिए चार्म्स एंड रून्स एंड जो भी आपके लिए मैसेज होगा वो आएगा। पाइल नंबर 1 का रेस्ट ऑफ 2021 कैसा होने वाला है, क्या है, कोई भी बात आप यूनिवर्स बताना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। वाह, एंजल्स विंग्स आई है। मैं एक बार कैंडल जला रही थी, उससे मुझे ये एंजल जैसी विंग मिली, तो मैंने इसे निकाल के रख लिया था। तो ये देखो, यहाँ पे एंजल जैसी विंग्स है ना, देखो। तो एंजल्स आपके साथ है। पाइल नंबर 1, आप फेदर्स देख रहे हो, शायद हो सकता है हर जगह फेदर्स। रेड एंड येलो की एनर्जी मुझे यहाँ पे भी लियो की एनर्जी दिख रही है। तो हाँ, मैं कॉन्फिडेंस देख पा रही हूँ, क्योंकि रेड में भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की एनर्जी होती है और येलो में भी। तो दैट इज़ द आंसर। और हाँ, ये गंदा हो गया, ग्रीन कलर का है, तो ये थ्रोट चक्रा से रिलेट करता है, कम्युनिकेशन से रिलेट करता है, विजडम से रिलेट करता है। तो आपकी इनर विजडम और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होने वाली है रेस्ट ऑफ 2022। और ये है, ओ वाओ, कितनी अच्छी चैनलिंग हुई। ये है तितली का वो बीच वाला हिस्सा, इसकी विंग्स मैंने निकाल दी थी तो वो कहीं और होगी। हाँ,
तो बीच वाला हिस्सा तो आया है, एंजल्स एंड बटरफ्लाई की एनर्जी है। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक ऐसी बटरफ्लाई जिसमें एंजल्स की विंग्स लग चुकी है, मतलब आपकी एक और लेवल की विकास हुआ है स्पिरिचुअल जर्नी में या फिज़िकल जर्नी में कह लो, जो भी प्रकार की आप जर्नी कह लो, उसमें विकास हुआ है। एंजल्स की बटरफ्लाई की विंग्स छोटी होती हैं, छूने पे टूट जाती हैं ये वो, लेकिन अब आपकी वो विंग्स हट चुकी हैं। अब आपको एंजल्स की विंग दे दी गई है। भले आप बटरफ्लाई हो, भले आप धरती पे एक छोटे से इंसान हो, लेकिन आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो। इस रेस्ट ऑफ 2022 के दौरान आपको ये मौका दिया जाएगा अर्थ एंजल होने का। जो ऐसा नहीं कि बस उस दौरान रहोगे, उसके बाद तो फिर रहोगे ना। एक चीज़ आपने जो हासिल कर ली, जो आपने खाना खा लिया, वो आपका ही हुआ हमेशा के लिए, उसको निकाला नहीं जा सकता। तो ये वो वाली एनर्जी है कि आप इस दौरान आपको अर्थ एंजल, क्योंकि आपके नॉर्थ नोड की एनर्जी आई थी और जो कि बताती है कि सोल पर्पस से जुड़ोगे तो अपने आप एंजल बन जाओगे, क्योंकि सोल पर्पस हमें यहाँ इस धरती का एंजल बनाने के लिए भेजा जाता है कि कुछ अच्छा करो इस धरती के लिए। रेइडो आपके लिए निकल के आया एक रून, जिसका मतलब होता है वाओ डेस्टिनी, ट्रैवल। आपको इस दौरान शायद ट्रैवल करने का मौका मिले और डेस्टिनी तक पहुंचने का मौका मिले, या फिर डेस्टिनी से मैं एक ये भी चीज़ देख पा रही हूँ। डेस्टिनी वर्ड से मुझे ये बात समझ में आ रही है कि सोल डेस्टिनी, सोल डेस्टिनी जो करने आए हो, जो करना चाहते हो, या फिर बचपन में या फिर कभी आपने जो भी डिमांड की थी यूनिवर्स से, अपने ईश्वर से, वो मिलने वाली है। वो विश फुलफिलमेंट होने वाली, उस डेस्टिनी तक पहुंचने वाले हो कि भाई ये लाइफ में तो ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो उसमें से कोई एक चीज़ या दो चीज़, या फिर जो आपकी फुल्ली एक डेस्टिनी है, वो आपको प्राप्त हो सकती है। चाहे उसके मार्ग इस रेस्ट ऑफ 2022 में आपके लिए खुल सकते हैं। वाओ, पाइल नंबर वन, व्हाट अ पावरफुल रीडिंग फॉर यू। मज़ा आ गया। अगर आपको भी मज़ा आ गया, कोई आंसर और कोई बात समझ में आई कि हाँ ये चीज़ तो सही थी, ये तो इससे मुझे कुछ गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा, क्या गाइडेंस मिली। और अगर आपके लिए मैं एक अफर्मेशन बोलूँ, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहो, जिससे आपकी इस एनर्जी में बहुत सारे अच्छी एनर्जी और जुड़ के उसमें काम करने लगे, क्योंकि जहाँ हमें कोई नहीं जानता वहाँ हम कुछ ऐसा लिखते हैं जिसको कोई लोग बार बार पढ़े सुने, तो उसकी एनर्जी में लगातार बढ़ाव और उछाल होता है। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक वो बता देती हूँ, अफर्मेशन। Affirmation for pile number 1. I am strong. My inner core is powerful. I am strong and my inner core is powerful. You are so powerful। और आपने बहुत पावरफुल रीडिंग दी मुझे पाइल नंबर 1। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये गाड़ी या कार की एनर्जी को चूज़ किया है, टेक को चूज़ किया, पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। फॉर पाइल नंबर 2, रेस्ट ऑफ 2022 यूनिवर्स। 2 बहुत हो रहा है। 2 मतलब हारमोनी होती है, तो कुछ हारमोनी हो सकती है आपकी लाइफ में किसी चीज़ से, यूनिवर्स से, और या फिर रिलेशनशिप्स वगैरह में एकता आ सकती है। पाइल नंबर 2, रेस्ट ऑफ 2022 पाइल नंबर 2 की रीडिंग प्लीज़। एंजल, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, एंसेस्टर, प्लीज़ कनेक्ट विथ मी एंड मुझे बताओ। एरिया क्लेंज कर दिया मैंने। रेस्ट ऑफ 2022। वाओ, जो मुझे चैनल हुआ वो आ गया। गिफ्ट्स, लव, जेनरसिटी एंड मैरिज एंड पार्टनरशिप। तो 2 का नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ शायद शादी, लव मैरिज, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, कुछ ऐसी चीज़ मिल सकती है आपको इस दौरान।
नॉर्थ नोड का मैसेज, वाओ, डेस्टिनी से आप अपनी जुड़ सकते हो, जो आपकी सोल डेस्टिनी है, सोल जर्नी है। लकी टाइम स्टार्ट हो रहा है आपका इन 3 महीनों में। आप बहुत लकी महसूस करोगे, क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप अपने प्यार से मिल पा रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई प्यार नहीं था तो आपको प्यार मिलने वाला है, जिससे आप बहुत एक जैसा महसूस करोगे। एकता वाली फीलिंग होगी कि हाँ, हम एक जैसे हैं, चाहे हम मिल गए फाइनली। यिंग यांग, वाओ और कितना कंफर्मेशन, यिंग यांग की एनर्जी, मतलब वो आपको कंप्लीट करेगी या करेगा, आप उसको कंप्लीट करोगे। वाओ, पाइल नंबर 2 हार्मनी की एनर्जी है, 222 की एनर्जी है आपके लिए। एंजल नंबर 222 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फ्यूचर, अभी क्या देख रहे हो तमाशा, इसके आगे 2023 में देखना इसके कितने अच्छे रिजल्ट मिलकर आएंगे। अभी आप थोड़े कंफ्यूज हो फ्यूचर को लेकर, तो स्टार्टिंग हो चुकी है अच्छी चीज़ों की ना। आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, लव मिल रहा है, और यिंग यांग की एनर्जी है, तो और क्या चाहिए आपको। पाइल नंबर 2, अभी भी फ्यूचर को लेके कंफ्यूज रहोगे। अच्छा, इसलिए कंफ्यूज हो कि शादी के बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लाइफ अभी सेटल नहीं है, ऐसी कोई बात है ना। क्योंकि कार से मुझे एक फैमिली कार है ये, उसमें मुझे फैमिली दिखाई दे रही है, बच्चे दिख रहे हैं, तो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़े कंसर्न हो, कंफ्यूज हो कि आखिर आगे क्या। चलो, लव मिल गया, प्यार मिल गया, बहुत खुश हो गया आप इस दौरान। एक अच्छा टाइम है ये रेस्ट ऑफ 2022 फॉर यू। लकी टाइम है, जो आप चाहते थे वो मिल गया, लेकिन आप जो मिल गया उसको एंजॉय करने से, उसको थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हो और फ्यूचर के लिए ज़्यादा वो हो रहे हो, तो थोड़े से कन्फ्यूज़न की एनर्जी है फ्यूचर को लेकर। आपको बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन मत बनो, प्रेजेंट मोमेंट को जियो, जो आप चाहते थे वो आपको मिल रहा है। फाइल नंबर 2, 1 सेकेंड, यहाँ कुछ है। हाँ, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। सेल्फ लव, अमेजिंग, लव 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 बहुत है आपके लिए। पिंक कलर बहुत सेल्फ लव को दिखा देती हूँ मैं। एक छोटे बच्चे की एनर्जी है यहाँ पे, तो ये मैंने बनाया है, कितना क्यूट है ना खुद की तारीफ़ कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई और तो करता नहीं है ना तो हाँ, छोटे बच्चों जैसा एक सेल्फ केयर, सेल्फ लव की ज़रूरत है आपको। बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड मत रहो। प्रेजेंट, यहाँ पे मुझे प्रेजेंट मोमेंट भी दिख रहा है, बिकॉज ये एक छोटी सी बच्ची, ये गुब्बारा फूट सकता है इसका, इसने अपने हाथ में गुब्बारा ले रखा, फूट सकता है, तो लेकिन फिर भी वो फ्यूचर को लेके कंसर्न नहीं है। उस दिल नुमा गुब्बारे को देख के वो खुश है कि वाह, इतना सुंदर गुब्बारा मेरे हाथ में है, वो उड़ रहा है, मैं मज़े कर रही हूँ। तो वैसी एनर्जी आपके लिए है कि वो करो। ये है गाइडेंस। सेल्फ लव के साथ साथ प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ो, जो कि प्रेजेंट मोमेंट में जो आपने चाहा था वो आपको मिल रहा है। लकी टाइम है ये आपके लिए, बहुत लकी टाइम है। जो भी इसमें आप मैनिफेस्ट करोगे ना, वो भी आपके लिए फुलफ़िल हो जाएगा, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, क्योंकि आप जो चाहते थे अपने जैसा पार्टनर, यिंग यांग एनर्जी, एक बहुत स्पिरिचुअल बॉन्ड, बहुत अच्छा पार्टनरशिप, बहुत अच्छी हारमनी, बहुत ज़्यादा प्यार, तो वो अगर आपने अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया, जो आपको कठिन लगता था कि पता नहीं ये चीज़ कैसे होगी, क्या होगी, वो हो रही है इस समय, प्रेजेंट मोमेंट में हो रही है। तो फ्यूचर को लेकर मत परेशान हो, क्योंकि आप उसको भी मैनिफेस्ट करोगे और अच्छी चीज़ें अपने फ्यूचर के लिए भी करोगे। कि आप एक कार की एनर्जी है, तो वाह, आपकी फैमिली होगी, आप घूमने जाओगे, एक ऐसी एनर्जी है, तो सब अच्छा होगा इन फ्यूचर। पाइल नंबर 2, ज़्यादा चिंता नहीं करते। टैरो कार्ड से देख लेते हैं। File number 2, rest of 2022. File number 2, rest of 2022. File number 2, rest of 2022. Wow, celebration. कोई पुरानी जो साइकिल थी ना, ये ख़त्म होने वाली है। पाइल नंबर 2, जो भी बहुत
टेंशन वाली, परेशान वाली, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कहीं जा नहीं सकते, सांस तक लेने की जगह नहीं है, ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे और सेलिब्रेशन के अवस्था में जा रहे हो आप। पाइल नंबर 2, वाओ। पाइल नंबर 2, रेस्ट ऑफ 2022। पाइल नंबर 2, रेस्ट ऑफ 2022, वाओ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 की एनर्जी दिख गई मुझे, वाओ। आपका ना कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा है और नई साइकिल में जा रहे हो, जो कि बहुत बहुत खुशनुमा होने वाली। देखो यार, 10 की एनर्जी, 10 की एनर्जी ये भी बताती है कि स्पिरिचुअली और फिजिकली अपने आप को बैलेंस्ड करो। और 10 की एनर्जी ये भी बताती है कि कोई एक साइकिल कंप्लीट हुई और नई साइकिल स्टार्ट हुई, जिसमें बहुत पावरफुल क्वीन नुमा, जिसका इमोशनली वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, इमोशनली फुलफिल्ड है, इमोशनली उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रखा, वो उसके सारे इमोशंस फुलफिल हैं। देखो यहाँ पे रेनबो की एनर्जी दिख रही है आपको, वो उसके सारे चक्रा बैलेंस्ड हैं, वो एंजॉय कर सकती है और दूसरों में भी बांट सकती है। एक ऐसी एनर्जी, सेलिब्रेशन की एनर्जी से मुझे जो आपका ये लव वगैरह जो भी है वो शादी में बदलने वाला है, या कुछ ऐसा, कुछ भी सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ होने वाला है आपके लाइफ में इस रेस्ट ऑफ 2022 में। तो आप बहुत इन्जॉय करोगे और उस इन्जॉय के बाद मैं देख पा रही हूँ कि आप एक नए फेज़ में घुस जाओगे जहाँ पे आपके पास सब होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कुछ होगा लगभग, स्पिरिचुअली और मेंटली दोनों तरीके से। और इमोशनली आप बहुत फुलफिल करने वाले हो, बहुत बहुत अच्छा फील करोगे कि मैं बिल्कुल इमोशनली बैलेंस्ड हूँ, मेरे पास सब कुछ है, टच वुड। और मैं बहुत खुश हूँ, टच वुड। आज वुड का भी मैंने चूज़ किया है तो वुड कितनी अच्छी बात है ना। फाइल नंबर 2 आपके लिए, और मैं भी बहुत खुश हूँ आपके लिए। रेस्ट ऑफ 2022, आओ, सॉरी, रेस्ट ऑफ 2022, रेस्ट ऑफ 2022। फाइल नंबर 2, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर, गॉड, प्लीज़ हेल्प मी। और बताओ फाइल नंबर 2 का रेस्ट। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। फाइल नंबर 2, रेस्ट ऑफ 2022। फाइल नंबर 2, रेस्ट ऑफ 2022। एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड आना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है, ले लेती हूँ। मैंने और लोगों में एक ही लिया। फाइल नंबर 2, रेस्ट ऑफ 2022। I focus my attention on my behaviors and their results in order to learn from the past. वाओ, फाइल नंबर 2, आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत वर्क किया हुआ है। मुझे लग रहा है कि आप लोग अपना लाइट वर्क कर चुके हो, डार्क वर्क कर चुके हो, डार्क मतलब शैडो वर्क कर चुके हो, लाइट वर्क कर चुके हो, और आप जानते हो कि आप अपने किस बिहेवियर से, जैसे आप फोकस कर रहे हो कि मेरे ऐसा करने पर ये चीज़ मैनिफेस्ट होती है, और ऐसे ऐसे इस चीज़ को ऐसे मैनिफेस्ट, जो भी अपने ऊपर केंद्रित रहना, सेंट्रिक, मतलब आंखें खुली रखना बहुत ज़्यादा कि हाँ मेरी आंखें खुली है, मेरी किस बिहेवियर से क्या चीज़ मैनिफेस्ट हो जा रही, क्योंकि आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन कर पा रहे हो। आपको महसूस हो रहा है कि जो मैं चाह रहा था वो मिल गया, अब आप फ्यूचर के लिए अब चल पड़े हो। हाँ, कि क्या होगा, ये पूरा एक साइकिल ख़त्म हो गया, उसमें मैंने किस तरीके से क्या मैनिफेस्ट किया तो कैसे वो चीज़ मुझे प्राप्त हुई। तो इस जर्नी में आप नोटिस करोगे कि अब मैं कैसे कैसे एक एक कदम पे आप नोटिस करोगे कि मैं अब कैसे उस चीज़ को सोचूं, मैनिफेस्ट करूं, तो वो चीज़ किस रूप में मैनिफेस्ट होगी। जैसे मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, तो हो सकता है वो मुझे हलवे के रूप में मिले, हो सकता है मुझे खीर के रूप में मिले, सिवैया के रूप में मिले, मिठाई के रूप में मिले, चाय के रूप में मिले, है ना। तो वैसा एक, लेकिन मीठा तो मीठा हो गया, लेकिन आप अब देख पाओगे, आप अपने आप पे सॉरी फोकस कर पाओगे कि मेरे किस तरीके का मीठा दिमाग में सोचने पे कैसी वाली मिठाई मेरे सामने आ रही है। ये एग्जांपल दे रही हूँ समझने के लिए, मतलब फील में मत चले जाना। तो आप समझ पाओगे कि हाँ मुझे किस तरीके का, अपने बिहेवियर्स पे आप लगातार ध्यान दोगे और किस तरीके से बिहेव करने पे मुझे क्या चीज़ प्राप्त हो रही है,
बहुत पावरफुल मैनिफेस्टेशन कर पा रहे हो। पाइल नंबर 2, आप इस दौरान और ज़्यादा, आपके लिए अच्छी गाइडेंस ये है कि आप अपने विचारों पे ध्यान दें और अच्छे से मैनिफेस्ट करें, क्योंकि ये लकी टाइम है आपके लिए। आप कार्ड पहले आ गया था, लकी टाइम है आपके लिए। फ्यूचर की न्यू रखी जा रही है यहाँ पर, क्योंकि एक नया फेज, नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपका, तो फ्यूचर की न्यू रखी जा रही है। तो आप बहुत अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो लिमिटेड बिलीव्स हैं उसको छोड़ के जो भी आप चाहोगे आपको वो मैनिफेस्ट होगा। आप ध्यान रखना कि आप क्या सोच रहे हो आप इस दौरान। पाइल नंबर 2 और देख लेते हैं, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, लीप ऑफ फेथ लेने की बात है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ से मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि हाँ, बहुत अच्छा टाइम है, लकी टाइम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको इस दौरान। उनको भरोसा, उस पर भरोसा करके कूद जाना, ईश्वर पे भरोसा करके कूद जाना। आप पाइल नंबर 1 एक बार सुनना, उसमें मैंने अपनी एक स्टोरी सुनाई है। तो भरोसा करना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी गलत नहीं आई हो, या भरोसा करना, वो अपॉर्चुनिटी आपके भले के लिए आई है। बस आप ईश्वर पे भरोसा करके उस काम के लिए कूद जाना, करने लगना। ये मत सोचना कि हाय मेरे इतने पैसे चले जाएंगे, नहीं नहीं, नहीं जाएंगे आपके पास पैसे, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं होगा। ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, उसको ग्रैब करो और कूद जाओ उसमें। आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे वहाँ पे। लीप ऑफ फेथ रख करो अपने ऊपर और ईश्वर पर, और कर गुजरो, बस चले जाओ वहाँ से। न्यू जर्नी, न्यू इवेंट्स आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। पाइल नंबर 2, कन्फ्यूज़न की स्थिति को ख़त्म करो। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत हो। आपके हाथ में इस समय सब कुछ है, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो, जो जैसा सोचोगे। अगर बुरा सोचोगे बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत हाई लेवल पर है। मैं एमेथिस्ट क्रिस्टल देख पा रही हूँ, जो कि बहुत, ये भी लक को रिप्रेजेंट करता है, एमेथिस्ट क्रिस्टल, और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है। तो मैं लक को यहाँ पे, पता नहीं मेरी नज़र इसके ऊपर बहुत देर से जा रही थी लगातार, तो लक 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 आपके साथ है। और लक के साथ साथ होता है ये मनी अट्रैक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, तो मनी भी देख पा रही हूँ, क्योंकि आपके इसमें आपकी इसमें नहीं, फर्स्ट इसमें आया था मनी, ठीक है, आपकी इसमें नहीं आया। लेकिन आप लकी होने का क्या मतलब होता है? लकी हर क्षेत्र में हो सकता है, मनी तो सिर्फ पैसे से रिलेटेड होगी, लेकिन लकी वर्ड आप हर क्षेत्र में यूज़ कर सकते हो। मनी वाइज मैं लकी हूँ, इस वाइज मैं लकी हूँ, मैं उस वाइज लकी हूँ। आपके लिए अफर्मेशन ये है सॉरी, कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि आपकी इस एनर्जी को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना कर सको। आई फोकस माई अटेंशन ऑन माई बिहेवियर्स एंड देयर्स रिजल्ट्स in order to learn from the past। ये देख लो आप। I focus my attention on my behaviors and their results in order to learn from the past। आप अपने पास्ट से सीखोगे। पाइल नंबर 2, यहाँ 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स एक साथ आया है, तो मैं बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देख पा रही हूँ। आप जो भी काम करोगे बहुत उसमें बहुत पारंगत हो सकते हो जाओगे, बहुत पारंगत हो पहले से, या फिर, और उसके बहुत बिजनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। कोई क्रिएटिव आइडिया है, कोई वर्क है, क्रिएटिव आर्ट वर्क है, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहो, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन 3 रेस्ट ऑफ 2022 में क्योंकि 3 महीना बोल रही थी, तो 3 महीना नहीं, 3.5 महीना लगभग बचा हुआ है। तो हाँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ सितंबर का आधा महीना, ठीक है, हाँ तो यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स में देख पा रही हूँ एक बिजनेसमैन, और 3 ऑफ कॉइन्स में देख पा रही हूँ एक बहुत अच्छा अपने काम में पारंगत इंसान, जो बहुत अच्छे से अपने बिजनेस में पैसा कमा पा रहा है। मनी और हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी। अगर कोई हेल्थ इशू है तो आपके लिए हेल्थ भी अच्छी होने वाली है। पाइल नंबर 2, आप अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू रिवॉर्ड्स पा सकते हो, अपने टैलेंट्स के थ्रू रिवॉर्ड्स पा सकते हो। अपने ऊपर और अपनी एबिलिटी पे शक मत करो, बिलीव करो, लीप ऑफ फेथ लो, जो भी काम करना है वो करो। कोई भी न्यू आइडिया है तो उस पर वर्क करो, क्योंकि यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी साथ साथ आया है। तो अपने ऊपर भरोसा करो, और बहुत अच्छे रिजल्ट एंड रिवॉर्ड्स हैं आपके लिए। करियर वाइज आपका बहुत अच्छा है, और लव वाइज भी बहुत अच्छा है ये रेस्ट ऑफ 2022। मैं ये देख लेती हूँ।
रून्स एंड चार्म्स एंड जो भी आपके लिए आए। रेस्ट ऑफ 2022 पाइल नंबर 2 रेस्ट ऑफ 2022 पाइल नंबर 2 के लिए क्या है? ओके, पंपकिन, तो एक अबंडेंस, कॉन्फिडेंस, ठीक है। एमेथिस्ट या क्राउन चक्र आपका बहुत अच्छा हो सकता है इस दौरान। आप प्रोटेक्टेड हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, आपके सारे चक्रास बैलेंस्ड हैं। और यहाँ पे तो रून्स भी आया है आपके लिए और ये भी आए हैं सारे। यहाँ जो रून है इसका मतलब होता है रिवॉर्ड्स को कटाई का समय आ गया है। जो आपने मेहनत की थी, मैं बोल रही थी पिछली बार आपने कोई मेहनत की हो उसका आपको फल ना मिला हो, तो वो आपको इस बार जो आप मेहनत करोगे उसकी आप कटाई करोगे। जो भी आप फल जो भी आप बीज बोगे उसके फल आप उठाओगे, उसके फल प्राप्त करोगे। यहाँ पे फल भी है, तो हाँ बिल्कुल फल की कटाई आप ज़रूर करोगे। यहाँ पे पेड़ भी दिख रहा है, ये नारियल का पेड़ का चित्र। तो हाँ, आपके लिए इस बार फल है। आपको अपने रिवॉर्ड्स और चीज़ें मिलेंगी, सक्सेस मिलेगी आपको अपनी चीज़ों में। यहाँ पे सी एंड यू, तो आप सी यू कह सकते हो किसी को, आई सी यू, मैं दिखा दूंगा तुम्हें, कर दिखाऊंगा, जो भी बात होगी आपके लिए सी और यू से आप जो भी कनेक्ट कर पाओ वो। यहाँ 12th हाउस है, 12th हाउस पाइसिस चल रहा है। तो आप अभी भी इस समय पाइसिस इन मून अभी गया, मीन राशि में पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा गई। तो हो सकता है आप पाइसिस साइन के हो आपका, या फिर वाटर साइन हो आप, कोई जल तत्व। और पाइसिस मून जो था इस बहुत पावरफुल मून गया ये हमारे लिए, बहुत एक चीज़ों को ख़त्म करना, लास्ट कटाई करना वाली बात जो बोलते हैं ना कि अब खेत खाली हो जाएगा, वो वाली एक एनर्जी थी कि आपने जो भी पहले जो किया वो मिट गया, जो भी हुआ वो हट गया, अब नई शुरुआत होगी। क्योंकि यहाँ के 10-10 की एनर्जी है, तो 10-10 की एनर्जी प्लस 12 जो है ये बात सबसे लास्ट राशि की का नंबर है। तो मैं लास्ट 10-10 या सबसे लास्ट राशि की अगर बात करूँ तो ये भी मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की बात बता रहा है कि ख़त्म, चीज़ें ख़त्म हो गई। व्हील ऑफ फॉर्चून एक फेज़, एक चक्रा ख़त्म हुआ, दूसरा चक्रा स्टार्ट हुआ, जहाँ पे एक नया और अच्छी एनर्जी होगी, पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है एक नया चक्रा, लेकिन जो पहले से ज़्यादा बेहतर हो, बहुत बेहतर होगा वो। तो यहाँ पे मैं ये देख पाई आपके इन सब चीज़ों से, क्राउन चक्रा और कॉन्फिडेंस बहुत हाई है आपका, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है आपका इस समय। सारे चक्रास बैलेंस्ड हैं, बेस चक्रा इवन बहुत अच्छा है आपका। रॉयल्टी में देख पा रही हूँ, लग्जरी एंड रॉयल्टी भी आप उस फेज़ में घुस सकते हो इस रेस्ट ऑफ 2 के दौरान। तो धूप बत्ती करना आपके लिए अच्छा हो सकता है, धूप दीप लगाना, कि ये धूप दीप का ही वो है। तो ये एक अच्छा, ईश्वर की पूजा करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है पाइल नंबर 2। हाँ, धूप दीप लगाना, या फिर वो जो एक उनके आसपास का एरिया साफ़ करना, या फिर उनको दुर्गा पूजा के समय आपने कभी बंगाली पूजा देखी होगी, बंगाली देवी माँ दुर्गा माता की पूजा का पूरा प्रोसेस देखा होगा। तो उनके हाथ में एक फर सा कुछ होता है जिससे वो लोग उससे भी पूजा करते हैं, ऐसे ऐसे डुलाते हैं उसको, एक लकड़ी में ऐसे लगा रहता है, उसके ऊपर फर लगे रहते हैं, फिर वैसे ऐसे करते हैं। तो वैसा कुछ अगर आपके पास है तो आप प्लीज़ करना क्योंकि उससे आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके इसमें ये गिरा था तो मैं उससे रिलेट कर पा रही हूँ। जैसे इसके पीछे एक डंडा लगा रहता था और ऐसे ऐसे करके पूजा होती है दुर्गा पूजा के दौरान, बंगाली पूजा में, बंगालियों के यहाँ पे, मतलब कलकत्ता में, ठीक है। तो हाँ, ये बात मैं समझ पाई। तो आपके लिए पूजा करना, दिया धूप लगाना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको इस रीडिंग से कुछ मैसेजेस क्लियर हुए हों, कुछ भी आपको समझ में आया हो, कोई भी सजेशंस आपके लिए सही लगे हों आपको, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना क्या रेजोनेट हुआ, क्या नहीं हुआ। बेल आइकन भी प्लीज़ दबा देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में। अगर ये सब कुछ कर दिया आपने तो थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी ये
लॉयन को चूज़ किया है, पाइल नंबर 3। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग, रेस्ट ऑफ 2022 फॉर पाइल नंबर 3। रेस्ट ऑफ 2022 फॉर पाइल नंबर 3। गाड़ी। पाइल नंबर 2 से आप अगर कनेक्ट फील कर रहे थे, क्योंकि यहाँ गाड़ी वर्ड सबसे पहले आया है, तो हो सकता है आपको गाड़ी की सवारी करने का मन कर रहा है, ट्रैवल या जर्नी। पाइल नंबर 2, बैलेंस। गाड़ी की सवारी करने का मन कर रहा है, शेर की सवारी करने का मन कर रहा है, क्या मन कर रहा है आपका? पाइल नंबर 3, एम्परर। ओके, शेर इसीलिए आपने चूज़ किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पाइल नंबर 3, रेस्ट ऑफ 2022। पाइल नंबर 3, रेस्ट ऑफ 2022। पाइल नंबर 3, रेस्ट ऑफ 2022। comfort and excitement, emperor, universe cleansing, balance and जर्नी और डेस्टिनी। पता नहीं हर फाइल में इस बार डेस्टिनी आई है। अब तक जितनी भी मैंने की, 3rd तक डेस्टिनी से आप लोग बड़े जुड़ रहे हो, क्या बात है। फाइल नंबर 3, रेस्ट ऑफ 2022। फाइल नंबर 3, रेस्ट ऑफ 2022। फाइल नंबर 3, रेस्ट ऑफ 2022। वाटर साइन हो सकते हो आप लोग। फाइल नंबर 3, रेस्ट ऑफ 2022। फाइल नंबर 3, रेस्ट ऑफ 2022। थैंक यू। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइल नंबर 3 आपके लिए कि आप कोई ऐसी बात थी जो परेशान कर रही थी, कोई इल्यूज़न जो कन्फ्यूज़न जैसा था, या फिर अभी कुछ क्लियर नहीं था, उसके क्लियरिफिकेशन मिल रही है आपको। गाइडेंस है ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स एक बार और आया है। ट्रस्ट इन द यूनिवर्स और यूनिवर्सल क्लिनजिंग। तो यूनिवर्स आपके साथ मिलकर काम कर रही है, आपके लिए काम कर रही है, आपकी क्लिनजिंग कर रही है, आपके मेंटलिटी और जो भी आपकी लिमिटेड बिलीव्स या जो भी होगा, वो आपकी क्लिनजिंग कर रहे हैं यूनिवर्स। और यूनिवर्स पे भरोसा किया जा सकता है, बिल्कुल। आप इंसानों पे नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, इन यूनिवर्स पे भरोसा करो, वो आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं इस समय। वो आप लोगों के साथ अगर आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं हो, किसी से लड़ाई झगड़ा हो रखा हो, किसी से भी नहीं बन रही हो, कुछ सिचुएशन ऐसी है जो जिस पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो या लोग आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हो यहाँ पर पाइल नंबर 3, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि उस चीज़ में आपको राहत मिलेगी। यूनिवर्स सबके दिमाग से आपके वो विचार जो हैं, चाहे आपके दिमाग से वो बुरे विचार, चाहे कन्फ्यूज़न की जो स्थिति है, वो क्लिंज करेंगे। आप सोच रहे हो ये इम्पॉसिबल है, मेरे बारे में लोग ऐसा सोचने लगे हैं, तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स सबके दिमाग से वो बात निकाल देगा और बहुत नॉर्मल तरीके से सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। अगर आपको ऐसी कोई इल्यूज़न वाली या आपकी कोई गलती नहीं थी, या आपने कोई गलती कर भी रखी थी, तो वो भी लोग माफ़ करने में साफ़ कर पाएंगे कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, होता है। या फिर आप लोगों को माफ़ करने में आसानी महसूस करोगे, अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। कहीं घूमने जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप घूमने जाओ, आपके मन को शांति मिलेगी इससे। नेगेटिव सिचुएशन से
निकल पाओगे, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। कुछ भी इतिहास में या आपके पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ तो वो आपका हील हो रहा है, यूनिवर्स ही करेगा। आपको ज़्यादा, आप बहुत टेंशन में, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत टेंशन में सोच रहे हैं कैसे रिजॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, इसके साथ मेरे रिलेशन वापस से कैसे ठीक होंगे। ये सब जो आप टेंशन ले रहे हो वो मैं देख पा रही हूँ कि वो आप ज़्यादा परेशान मत हो। यूनिवर्स टाइम पर अपने इस 3 महीने, 3.5 महीने, रेस्ट ऑफ 2022 के अंदर वो सारी चीज़ें करेगा और आपके लिए है कंफर्ट। कंफर्ट में ये कहते हैं ना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लेकिन आपके लिए कंफर्ट आ रहा है अब, और एक्साइटमेंट आ रही है, और नई जर्नी पे जाने का मौका मिल रहा है। तो उसके लिए हो सकता है आप कोई आपसे नाराज़ हो, या आप किसी से नाराज़ हो और आपकी कोई प्लानिंग बनी हो घूमने फिरने की कुछ ऐसा, तो वो कैंसिल हो गई थी, तो वो वापस से आपका होगा और फिर से आप एक कंफर्ट अच्छे से होटल में जाके रहोगे कहीं घूमने जा रहे हो तो बहुत एक्साइटेड फील करोगे, वाह यहाँ जाना लास्ट फाइनली हमारा कंप्लीट हुआ, गोवा जाना हमारा फाइनली कंप्लीट हुआ, ये वाली कोई फीलिंग है तो आपके लिए सॉरी होगा। सॉरी, पानी पी रही थी। हाँ, तो और मैं कार्ड से भी देख लेती हूँ। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। फाइल नंबर 3, फाइल नंबर 3 का रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहेगा। कुछ चीज़ों में आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें लोगों को आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगी और चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस ये नहीं कि आप जो चाहते हो वो आप नहीं, मैं तो छोड़ना ही नहीं चाहता, वो वाला कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जैसे कुछ चीज़ें आपको भूलनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें सामने वाले को भूलनी पड़ेंगी, और फिर इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें चलेंगी। और एकदम से कोई चीज़ अगर ठीक हो जाए तो वैसा पुराने जैसा बिहेव मत करने लगना। आराम से टाइम देना सामने वाले को और ख़ुद को भी, कि मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे चीज़ें सुधरें, फिर से ट्रस्ट बिल्ड हो सके, फिर से चीज़ें फ्लरिश हो सकें। पहले जैसा बिहेव एकदम से मत करने लगना। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद आपको आराम से उस रिश्तों को फिर से सींचना होगा, चाहे वो कोई कोवर्कर हो, फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव हो, कोई भी XYZ, अड़ोसी पड़ोसी हो, खुद से भी। कभी कभी खुद से हमारे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, हम खुद से नाराज़ होते हैं। तो अगर चीज़ हो तो आराम से धीरे धीरे चीज़ें सेटल हो जाएंगी। घबराओ मत, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। फाइल नंबर 3 के लिए रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहेगा, क्या है उनके लिए। थ्री ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। फाइल नंबर 3 के लिए रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहेगा। 3 ऑफ कॉइंस, फाइल नंबर द वर्ल्ड। वाओ, अगर कोई प्यार आपसे नाराज़ है तो वो, मेरे को गोवा वाली फिर से चित्र दिख रहा है यहाँ पे, समुद्र के पास कपल्स, तो वो चीज़ है। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो। अगर प्यार का मामला है तो बिल्कुल करो प्यार अगर वो बहुत अच्छा है, बहुत पुराना रिश्ता है, तो बिल्कुल तो आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा साथ में। आपने जो प्लान बनाए थे वो फ्लरिश होंगे इन रेस्ट ऑफ 2022 के दौरान। 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कॉइंस दोनों आया है, तो मैं यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ साथ मनी वाइज फुलफिलमेंट भी देख पा रही हूँ। और 2 ऑफ कॉइंस मुझे बैलेंस की एनर्जी दिखाता है, और यहाँ पे आपके लिए पहले ही बैलेंस का कार्ड आया था, देखो। तो खुद को और अपने रिश्तों को बैलेंस वे में लेके चलो। कोई भी चीज़ का एक्स्ट्रा मत करना, किसी भी चीज़ में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हरकत मत करना, शायद किसी को अच्छी ना लगे। फाइल नंबर 3 के लिए रेस्ट ऑफ 2022 कैसा रहेगा।
सामने वाले को चाहे खुद को नोटिस करो कि इस सामने वाला किस समय गुस्से में आ जाता है। अगर ये प्यार का मामला है तो स्पेशली, और कोई बॉस है तो स्पेशली, किस समय बहुत गुस्से में आ जाता है, उस किस समय किस बात पे वो मजाक कर रहा होता है लेकिन आप उसको सीरियस ले जाते हो। छोटी छोटी सिम्बल्स एंड बातों को आप अगर ध्यान दोगे, प्यार में बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं मैटर करती है, छोटी छोटी बातों का जो ध्यान रख लेता है उनके रिलेशंस अच्छे से टिक जाते हैं। वो किसी भी रिलेशंस की बात हो सकती है, माँ बाप से, अभी भाई बहन से, बच्चों से। आपको सामने वालों को रीड करने की ज़रूरत होती है और सामने वालों को अपने आप को एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत होती है। आप उनको एक्सप्लेन करो कि मेरे को इस समय इस बात पे गुस्सा आता है, ये बात मत करा करो, ये मैं इस बात को कॉमेडी वे में लेता हूँ। तो आपको अपने बात को भी क्लियरली बताना है सामने वाले को, और सामने वाले को भी समझने की कोशिश करनी है कि ये इंसान कब खुश है, कब दुखी है, इसके सामने कब कैसी बात करनी है। सामने वाले को समझो। प्यार करना सब कुछ नहीं होता, समझना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत डीप फीलिंग होती है। अगर कोई आपको समझता है ना, प्यार तो एक उथलापन भी हो सकता है, लेकिन कोई आपको समझता है तो आपके ऐसे परत पे जाके वो टच करता है जहाँ आप सोचते हो अरे आज तक तो मेरे यहाँ पे कोई पहुँचा ही नहीं था, लेकिन ये इंसान मैं बिना बताए ये समझ गया, ये कुछ अलग है, ये इंसान कुछ अलग है। तो वो हमारे लाइफ में कुछ अलग स्थान रखने लगता है, जो हमें बहुत डीप वे में समझता है। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है, चाहे आपको किसी भी रिलेशन की बात कर लो। तो यहाँ पे माँ बेटी का रिलेशन है, माँ बच्चे का रिलेशन दिख रहा है। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जिसका भी आपका बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट का जो रिलेशन है उसमें पीस क्रिएट होगा, बहुत अच्छी बॉन्डिंग फिर से स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे सामने वाले को समझा भी पाओगे और उसको समझ भी पाओगे। छोटी सी छोटी चीज़ें और बातों को बैलेंस करके चलोगे। हाँ, इस दौरान आपको कठिनाई नहीं होगी चीज़ों को बैलेंस करने में। वर्क एंड फैमिली लाइफ को बैलेंस करना, चाहे स्पिरिचुअल और फिज़िकल लाइफ को बैलेंस करना, ये बहुत बहुत अच्छे से कर पाओगे इस दौरान आप। पाइल नंबर 3, अगर आप अपने हेल्थ को लेकर कंसर्न हो, मेरे से सवाल पूछ रहे हो, तो हाँ, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी इस दौरान रेस्ट ऑफ 2022 में। और यहाँ मैं मनी भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स है, 3 ऑफ कॉइन्स है, तो मनी वाइज भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट देख पा रही हूँ। और द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिख रहा है कि साफ साफ एक अच्छा रिवॉर्ड, एक फुलफिलिंग लाइफ आप जो सोच रहे थे कि एक बैलेंस वे में एक अच्छी लाइफ, एक फुलफिल जो मैंने वर्क किया, सक्सेस, जो भी आप जिस भी क्षेत्र से हो वो उस क्षेत्र में एक फुलफिलिंग रिवॉर्ड मिलने की बात मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो 222 या फिर 333 एंजल नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको बार बार दिखाई देता होगा। और 3 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन की एनर्जी भी बता रहा है। तो हाँ, आप सेलिब्रेशन तो वैसे भी मुझे दिख रहा है, जर्नी पे जाने वाले हो, आप ट्रैवल करोगे शायद आप वर्ल्ड ट्रैवल करो, या फिर कोई ऐसी बात हो जो आपको सक्सेस का आप सेलिब्रेट करो कि मैंने ये किया और फिर फाइनली मुझे इस चीज़ में रिवॉर्ड्स मिल गया। कोई कन्फ्यूज़न हो सकती है आपके वर्क प्लेस में कि आपने कुछ अच्छा किया लेकिन कोई चीज़ का आरोप आप पे आ गया था, तो वो भी हट जाएगा और उल्टा आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगी, तालियां मिलेंगी। जो भी आप इस क्षेत्र से, जो आप भी आपने क्रिएटिव वर्क किया, आपने पे मेहनत किया, आप किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे पारंगत व्यक्ति हो गए, तो वो भी उसके रिवॉर्ड्स हैं इस बार आपके लिए। पाइल नंबर 3, रून्स एंड चार्म से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 3 के लिए। मैसेजेस और पाइल नंबर 3। ओके, ये मूंगफली की एनर्जी मुझे अबंडेंस की याद दिलाता है। कोई भी चीज़ क्षेत्र में अगर आप जाओ तो बहुत अबंडेंस है आपके लिए। और थर्ड आई चक्रा, आपके विजन्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। आप अपने इनर वॉइस पे बिलीव करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ने वाली हैं इस दौरान। आप जो बात अपनी बताना चाहोगे सामने वाले को, सामने वाला समझेगा
उसे कोशिश करेगा समझने की। और रून निकाल लूँ आपके लिए, रून। ठीक है, थैंक यू। किसी फीमेल फ्रेंड के साथ अगर आपकी कोई अनबन थी तो वो बिल्कुल कंफर्म है कि अच्छी होगी, या फिर किसी भी फीमेल के साथ, अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी कोवर्कर के साथ आपकी प्रॉब्लम थी वो रिज़ॉल्व होगी। कोई फ्रेंड जिसके साथ आपकी अनबन थी वो रिज़ॉल्व होगी। और आप में पहले शायद मानवता के गुण थोड़े कम थे, लोग ऐसा कहते होंगे। ये ह्यूमैनिटेरियनिज्म नहीं है, इसके अंदर भी थोड़ा भी ये बहुत वर्क वर्क वर्क, अपने काम को शार्प करना, ये करना वो करना, बस इन्हीं चीज़ों पे। इंसान की वैल्यू नहीं है इसकी नज़र में। आप पे ये आरोप लगते होंगे शायद पहले तो, लेकिन अब आप इस क्षेत्र से बाहर निकलोगे और आप इंसानों को समझोगे, इंसानों की मजबूरियों को समझोगे, इंसानों की सिचुएशंस को समझोगे, लोगों को, महिलाओं की प्रॉब्लम्स को समझोगे। अगर आप लड़की भी हो तो भी आप शायद, आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती हो जो महिलाओं को होती है, तो फिर वो भी आप दूसरों की सिचुएशंस को समझने की कोशिश करोगे। तो ये मैं देख पा रही हूँ, इस दौरान आप थोड़े नर्म दिल होने वाले हो, क्योंकि आप एक मदर नेचर का महाराज, एक मदरहुड से समझ पाओगे आप चीज़ों को कि लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं, सबकी हेल्थ अच्छी नहीं है, सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं। तो आप इन सब चीज़ों को समझोगे, इस वजह से आप थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड और चीज़ों को समझने वाले बनोगे इस दौरान। और इस वजह से आपसे लोग जुड़ेंगे, आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, अच्छा बोलेंगे। यहाँ पे ये है कि आप अपनी ईगो से बाहर निकलो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, लोगों को समझने की कोशिश करो, जो आपने कट्टी कर रखा है वो जुड़ने की कोशिश करो। ये देखो, ऐसे नहीं, यहाँ पे कार्ड में दोनों कट्टी सा कर रहे हैं, जैसे अपनी छोटी उंगली जो होती है, कानी उंगली जिसको कहते हैं, लिटिल फिंगर, वो जुड़ने या टूटने की जो भी है। तो एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू रखो आप अपने चीज़ों के अप्रोच में। अगर आप कोई बॉस हो तो आप लोगों को समझोगे, तो इससे लोग आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे इस दौरान। सेल्फ से भी, आप खुद से भी जुड़ोगे। आप जो वर्क 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 वो नहीं, वो आप छोड़ोगे और थोड़ा सा घूमोगे, खुद से जुड़ोगे। ये एक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ रेस्ट ऑफ 2022। वाव, पाइल नंबर 3। बस आपको अपनी ईगो से बच के रहना है इस दौरान, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। ये सजेशन है आपके लिए, ईगो से बचना है खुद की। और ये बहुत पैसा 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 पैसा, ये वाला जो वर्क 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 नहीं, पैसा खर्च करना भी सीखो, घूमना फिरना, मज़े करना सीखोगे आप इस दौरान। हाँ, द वर्ल्ड कार्ड फिर से आया है मुझे चैनल में, तो हाँ, हो सकता है आप वर्ल्ड टूर पे या फिर इंडिया के टूर पे, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, वो पूरा राज्य टूर करना चाह रहे हो, आपके दिमाग में हो, तो आप बहुत सारी चीज़ें इस दौरान घूमोगे और नए कल्चर, नए लोगों से मिलोगे, नई सिचुएशन से मिलोगे कि लोग किस किस परिस्थिति में रहते हैं। बरसात वाले क्षेत्र में लोग कितने ज़्यादा बरसात के उस हिसाब से घर बनाते हैं, लोगों का बोलचाल, खान पान, रहन सहन, ड्रेस वगैरह कितना सॉरी डिफरेंट है। ठंडी के क्षेत्र में कैसे लोग रह रहे हैं। हर आप शायद ऐसी जगह से हो, पाइल नंबर 3, जहाँ पे ना ज़्यादा बारिश होती है, ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, या फिर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और बहुत एक अच्छी सिचुएशन वाला एरिया है। घर भी बहुत अच्छे से है, ऑफिस में भी बहुत अच्छे, बचपन से आपने कोई मुसीबत नहीं देखी है, और सब कुछ परफेक्ट है। हेल्थ हमेशा परफेक्ट है, घर की सिचुएशंस हमेशा परफेक्ट हैं, जो चाहा जैसे चाहे हो गया। इसलिए आप अभी तक शायद इन सब चीज़ों से रेजोनेट ही नहीं कर पाते थे आप, इसीलिए दूसरों को समझना भी बहुत कठिन होता था कि लोगों के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्या है, सब बहाने मार रहे हैं। लेकिन अब आप समझोगे, लोगों, बहुत ह्यूमैनिटेरियन व्यू आ जाएगा आपके अंदर, और आप समझ पाओगे सिचुएशंस को, लोगों से कनेक्ट कर पाओगे, दिल के रिलेशन बनेंगे। अब काम के रिलेशंस कम, दिल के रिलेशन ज़्यादा बनेंगे इस बार आपके। मैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए लूँगी ताकि कुछ और क्लेरिफिकेशन हो आपके लिए। मतलब मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप में परिवर्तन आएगा इस रेस्ट ऑफ 2022। चाहे जो भी हो लाइफ में, आप में परिवर्तन आएगा। बहुत आइडल टाइप के पर्सन हो गए आपकी कि ये टाइम, इस सुबह वो मुझे वायरस की एनर्जी
वायरस इन द सेंस 3 इडियट में जो वायरस जिसको बुलाते थे वो सर प्रोफेसर, तो वो बहुत आइडियल था कि इतने टाइम के बीच में लेटूंगा तो उस दौरान मेरी मूंछ छील देना, तो मेरी दाढ़ी बना देना। बहुत इस टाइप के आइडियलिस्टिक टाइप के पर्सन रहे होगे आप अब तक। तो मैं आप पिक कर पा रही हूँ कि आप अब इस ह्यूमन या फिर इंसानों को समझने में भी बहुत आइडल बन जाओगे, क्योंकि आप आइडल टाइप की पर्सनालिटी हो। तो आप जो भी क्षेत्र में जाओगे बहुत आइडलिस्टिक वो करने वाले हो, अप्रोच लोगे, लोगों को समझोगे। आपका शायद दिशा परिवर्तन ही हो जाए कि यार ऐसा भी है लाइफ में, ऐसी सिचुएशन। या फिर एनजीओ स्टार्ट करना का सोचो, लोगों की हेल्प करने के बारे में आप सोचो, क्योंकि आप जब तक जैसे बुद्ध को जब इतने 25 या कुछ सालों तक ऐसी सिचुएशन दिखाई गई जिसमें बीमारी, बुढ़ापा, ये कुछ भी नहीं दिखाया गया है ना, मृत्यु, तो उनको लगता था सब नॉर्मल है, सब ठीक है, कोई ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन जब उन्होंने जब देखा तो उनमें ड्रास्टिक चेंज आया कि अरे लाइफ में ये सब चीज़ें हैं, वो तो मुझे पता ही नहीं था। वैसे ही आप में शायद ड्रास्टिक चेंज आएगा और शायद आपकी दिशा ही परिवर्तित हो जाए, दुनिया को देखने का नज़रिया ही बिल्कुल परिवर्तित हो जाए इस रेस्ट ऑफ 2022 के दौरान। अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे रिपीट से आके मैसेज करना इस कमेंट सेक्शन में कि हाँ ऐसा कुछ हुआ। मैं भी जानना चाहूँगी कैसे परिवर्तन आया आपके लिए। हो सकता है आप इस दौरान स्टोन्स वगैरह से बहुत अट्रैक्ट हो, आप लो खरीदो, कोई ऐसी जगह जाओ जहाँ पे स्टोन्स बिक रहे हों, वैसे ब्रेसलेट्स बिक रहे हों। तो मुझे दिख रहा है बनारस की गलियों में जहाँ पे घाट की तरफ जाते हुए बहुत सारे स्टोन्स और वगैरह बिकते हैं, तो वो कुछ खरीदो आप ऐसा। तो आप उससे आप स्पिरिचुअली भी बहुत कनेक्ट हो जाओ शायद इस दौरान, क्योंकि आप पीस का कार्ड है, तो आप धीरे धीरे स्पिरिचुअल पर्सन बन जाओ। अभी तो आपको ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही होंगी कि ये सब क्या है, मैं तो बहुत मटेरियलिस्टिक इंसान हूँ, पॉइंट टू पॉइंट काम करने वाला इंसान हूँ। तो लेकिन आप में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट की, कुछ मैसेजेस क्लियर हुए, कुछ कंफर्मेशन हुआ, कोई गाइडेंस मिली हो इस पूरे वीडियो के दौरान आपको, तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कैसा लगा, क्या लगा। हाँ, मैंने आपके लिए वो नहीं बताया ना, अफर्मेशन लिखना आप कमेंट सेक्शन में। कि अफर्मेशन कमेंट सेक्शन में मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आपकी एनर्जी उससे 2 गुना, 10 गुना, 4,000 गुना हो जाए और वो चीज़ें आसानी से आपके लाइफ में जगह बना पाएँ। तो आपके लिए अफर्मेशन है, आई ऑब्जर्व पैटर्न्स एंड सिम्बल्स एंड ईजीली इंटरप्रिटेड देयर मीनिंग। यहाँ देखो आप लिखा हुआ, आई ऑब्जर्व पैटर्न एंड सिम्बलिज्म एंड ईजीली इंटरप्रिटेड देयर मीनिंग। मैं लोगों को बहुत आसानी से समझ पाऊँगा, अब आप समझ पाओगे, और उनको बहुत अच्छे से आसानी से इंटरप्रिटेट करना मतलब होता है उस चीज़ को समझ के उसका अर्थ बताना, उसको अर्थ समझ जाना। तो वो बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो इसलिए आपके लिए अफर्मेशन बहुत अच्छी रहेगी। आई ऑब्जर्व पैटर्न्स एंड सिम्बल्स easily interpreted their meaning। वाह, पाइल नंबर 3। तो अगर ये सब आपने लाइक सब्सक्राइब सब कर रखा है, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, क्योंकि आप अब उनसे कनेक्ट होने वाले हो, तो थोड़ा उनको बताना कि भाई मैं थोड़ा चेंज हो रहा हूँ हो रही हूँ, तो उनको भी शेयर कर देना। और अगर ये सब कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 4, जिसने भी क्राउन को चूज़ किया उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि रेस्ट ऑफ 2022 आपका कैसा रहेगा। पाइल नंबर 4 का रेस्ट ऑफ 2022 कैसा होगा। पाइल नंबर 4, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइस, प्लीज कनेक्ट विथ मी एंड tell about pile number 4's rest of 2022. Thank you. pile number 4 का रेस्ट ऑफ 2022 कैसा होगा।
मुझे लग रहा है आप बहुत थके हुए हो, आप थक चुके हो अपने लाइफ से, या कुछ कोई सिचुएशन जिसकी वजह से बहुत थकान आपको लग रही है लाइफ जीने का। रुका हुआ और थका हुआ महसूस कर रहे हो जो आप। तो मैं बता दूँ, रेस्ट ऑफ 2022 बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मूवमेंट होने वाली है। जो सिचुएशन पे आप अटके हुए थे, आपको लग रहा था कि सिचुएशन मूव ऑन क्यों नहीं हो रही है, वाह, रिलैक्सिंग का टाइम भी मिलेगा आपको। जो आप थकान थकान महसूस कर रहे हो, आपको रिलैक्सिंग का टाइम मिलेगा। देखो आ गया कार्ड रिलैक्सिंग। पास्ट लाइफ में कोई वॉन्ड होगा जो अभी आपको परेशान करता है और आप समझ नहीं पाते हो कि ये ये चीज़ मेरे साथ ऐसा क्यों होती है। तो वो, क्योंकि इस जन्म का तो है नहीं कि आपको याद रहे, पिछले जन्म का है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पिछले जन्म से परेशान या ट्रिगर कर रही थी वो हील होगी। पास्ट लाइफ हीलिंग है आपके लिए, जो बहुत बड़ी बात होती है। और रिलैक्सेशन का टाइम मिलेगा, लाइफ में मूवमेंट आएगा, कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है। और द सन का कार्ड तो नहीं, लेकिन वो द सन और द मून दोनों आ गए आपके लिए। तो वो कमिटमेंट हो सकती है एक खुद से, या फिर कोई आपसे कमिटमेंट कर सकता है। पाइल नंबर 4। और मुझे गॉडेस की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। गॉडेस मतलब होता है जिसके अंदर बहुत पावर है, बहुत सुंदर है, और उसके अबंडेंस, बहुत अबंडेंस में है, प्रचुरता है, किसी भी चीज़ की कमी में नहीं है जो इंसान। वैसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। रेस्ट ऑफ 2022 आपके लिए मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 सन कार्ड ने आगे यहाँ बहुत कंफर्मेशन दिया है मुझे। क्योंकि जो आप बहुत थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे थे, वो चीज़ में यहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है मुझे। कोई बहुत पेनफुल बर्डन या कोई मेमोरी ऐसी थी जो, कंफर्मेशन, पेनफुल मेमोरी या कोई बर्डन था जिसको आप भुला नहीं पा रहे थे, जिसको आप लेट गो नहीं होने दे रहे थे, वो हील होगा आपके लिए। रेस्ट ऑफ 2022 13, पता नहीं मैंने क्यों बोला 13 अंक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फाइल नंबर 4, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। फाइल नंबर 4 के लिए गाइडेंस, जजमेंट जो कार्ड है वो गाइडेंस में आया है। तो ये है कि अपनी सिचुएशन या किसी और की सिचुएशन को जज मत करो। जज करना आपके लिए एक अच्छी बात नहीं होगी। आपके लिए कुछ भी जज करना किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस समय आपके लिए है कि जज करना बिल्कुल भी आपके लिए सही नहीं है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति, किसी भी इंसान, किसी भी अपनी सिचुएशन, अपनी स्थिति को, अपने आप को जज मत करो। फुल ओपन माइंडेड होने की ज़रूरत है इस समय में आपके लिए, क्योंकि आप एक गॉडेस की एनर्जी में जा रहे हो। गॉड लाइक बहुतायत की एनर्जी, जिसके अंदर सब कुछ समा सकता है। तो फिर जजमेंट किस बात का, किसी को आंकना किस बात का, जिसमें जब यूनिवर्स में सब कुछ समा सकता है तो यूनिवर्स बैठ के जज नहीं करेगा कि अरे ये ऐसा दिखता है, ये बात है, वो तो कम है, वो तो ज़्यादा है, उसने ऐसा कर लिया। वो बात नहीं होगी कभी भी। उसके अंदर तो सब कुछ आ गया, अपने आप को क्या जज करेगा कोई। तो आप इतने बड़े और समुद्र टाइप के बनो, यूनिवर्स जैसे बनो कि जिसमें सब कुछ समा जाए, जजमेंट की कोई बात ही ना रह जाए उसमें। पाइल नंबर 4, रेस्ट ऑफ 2022। मुझे बहुत स्पिरिचुअल लग रहा है ये डेक, ये फोर पाइल, कि आप
यहाँ पे ना बहुत हीलिंग चलेगी, बहुत बहुत ज़्यादा हीलिंग। आप बैठकर अपने आप से डील करोगे, बैठ के खुद पे काम करोगे, शैडो वर्क करोगे और मेडिटेट करोगे, अपने सैक्रल चक्रा मतलब क्रिएटिविटी से जुड़ोगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है और थोड़ा रिलैक्स रहने वाला टाइम है। खुद के साथ जब हम बैठ जाते हैं तो रिलैक्सेशन का ही टाइम होता है, तो रिलैक्सेशन की एनर्जी है यहाँ पे। खुद से कमिटमेंट करने की एनर्जी है यहाँ पे कि खुद से कमिटमेंट करो, खुद को टाइम दो और एक अपनी थर्ड आई को जागृत करो, उससे देखो चीज़ों को, ना कि अपनी इन दो आँखों से देखो जिससे जिससे हम हर चीज़ को जज करने लग जाते हैं। अपनी तीसरी आँख से देखता है जो इंसान, जो जिसमें इतना विजडम होता है, वो कभी भी किसी को जज नहीं करता। तो यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल चांसेस है कि आप बहुत इनर वर्क करोगे, बहुत डीप में डाइव करोगे कि चीज़ें होती कैसे हैं, क्या है क्या नहीं है। अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे कि यूनिवर्स आखिर कैसे काम करता है, और आप अपने आप को यूनिवर्स का एक हिस्सा मानोगे, इसलिए आप भी यूनिवर्स जैसा बिहेव करने का ट्राई करोगे कि मैं भी कुछ क्रिएट करूं, मुझे भी बड़ा बनना है, बड़प्पन लाना है अपने व्यवहार में। आप ये जर्नी में जा रहे हो रेस्ट ऑफ 2022। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने पे काम करने जा रहे हो इस कुछ महीनों में, और एक नया व्यक्तित्व बन के उभरेगा जब ये सारे कार्यक्रम हो जाएंगे आपके। तो रेस्ट ऑफ 2022 आप बहुत थकान में हो या फिर कुछ भी ना सुनना चाहते हो ना देखना चाहते हो, बहुत अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इस दौरान आप करना चाहोगे अगर अभी ऐसा नहीं है तो, और खुद के साथ जुड़ना चाहोगे। इवन रीडिंग्स भी नहीं सुनना चाहते हो आप। पता नहीं आपने ये क्यों ओपन कर लिया, क्योंकि शायद आपको कोई मैसेज मिलना था इससे, और कुछ है ऐसा जो आपको जानना था ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। एस ऑफ पेंटिकल्स, रेस्ट ऑफ 2022, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर बात करते हैं। एस ऑफ रेस्ट ऑफ 2022, बचा हुआ साल 2022 पाइल नंबर 4 के लिए कैसा रहने वाला है। बचा हुआ साल पाइल नंबर 4 के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, थैंक यू। बचा हुआ साल पाइल नंबर 4 के लिए कैसा रहने वाला है, क्या इवेंट्स, क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ होंगी पाइल नंबर 4 के लिए। पता नहीं, मुझे आपके पाइल के टाइम बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है आप समझ जाओ, क्योंकि शायद ऐसा कुछ है कि आप अपने इनर वॉइस पर बिलीव करने लगे हो। बाहर की आवाज़, बाहर की चीज़ों को उतनी तवज्जो नहीं दोगे आप इस अब जो लाइफ में जो चैप्टर आपके आ रहा है उसमें, और आप अपने इनर स्ट्रेंथ, इनर वॉइस, स्पिरिचुअल वॉइस से कनेक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से खुद ही कनेक्ट कर रहे हो, इसलिए वाह। वाह, पाइल नंबर 4 बहुत शांत, बहुत, या तो टूट के आप शांत हो चुके हो, बहुत ज़्यादा खालीपन या फिर दुख की वजह से, या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी एंट्री हो चुकी है, इस वजह से आप बहुत शांत हो चुके हो। बहुत कोई भी बात की जल्दबाजी नहीं है, बहुत रिलैक्स अवस्था में आने वाले हो आप पाइल नंबर 4 इन रेस्ट ऑफ 2022 में। आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति, अच्छा बुरा, हर चीज़ के लिए रेडी हो आप। बिल्कुल रेडी क्या हो, बिल्कुल एक्सेप्टेड है, पहले से ही एक्सेप्टेड है कि हाँ ठीक है, जो है सब ठीक है। बुरे से बुरा, बहुत बुरा,
चाहे बहुत खूबसूरत से खूबसूरत, बहुत गंदे से गंदी चीज़ हो, हर चीज़ एक्सेप्टेड है आपके लिए। पाइल नंबर 4, हर सिचुएशन, आपके लिए कोई भी सिचुएशन, कोई भी सेलिब्रेशन हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगे, बहुत बड़ी कोई दुख की बात हो तो आप बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, क्योंकि एक आप कॉन्शियसनेस की एनर्जी में आ रहे हो। ये है मेन इस कार्ड का वो। ना आप कुछ सुनना चाहते हो ना देखना चाहते हो, अब बस हर चीज़ एक्सेप्टेड है, क्योंकि एकदम बीचों बीच भी आया है ये कार्ड। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप खुद से जुड़ाव करना चाह रहे हो, खुद से जुड़ रहे हो, पास्ट लाइफ तक की अपनी हीलिंग कर रहे हो। इस लाइफ का तो छोड़ दो, इस लाइफ का तो करोगे ही करोगे। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाइल है, और खुद आप अपने आप को स्पिरिचुअल नहीं मानते हो, तो भले उस वर्ड से आप कनेक्ट ना कर पाओ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डीप पर्सन हो, जो डीप में जाके अपने आप पे काम करने के लिए रेडी हो रहा है। इस समय रेडी है वो इंसान जो बहुत डीप में अपने आप से जुड़ेगा, और बहुत ऐसे नॉलेज को निकाल लाएगा जो अभी तक आपने नहीं देखा, ना जाना, ना सुना। फाइल नंबर 4, मैं देख पा रही हूँ कि जो नेगेटिव फेज़ था आपका वो अब जा रहा है, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस कर रहे थे। आपके बैक में पेन हो सकता है, और बहुत लाचार नहीं, बहुत मतलब जो निरस्ता आ जाना, लाइफ में बहुत निरस्ता को अनुभव कर रहे हो आप इस समय, तो वो जाने वाला है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो पेन था वो लास्ट था। सर जब बोलते हैं ना, जब अति में कुछ हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है, तो बस वो अति में हो चुका था और वो अब ख़त्म हो जाएगा। बात की आवाज़ को इग्नोर करना। जो अति में है वो ख़त्म हो जाएगा, जो भी दुख थे वो अंतिम था वो दुख। अब उसके बाद आपको रिलीफ मिलेंगी चीज़ों में, और नई शुरुआत होगी। अगर पैसे से रिलेटेड या कुछ बिज़नेस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड आपको कुछ करना था, तो उसमें कुछ नई शुरुआत देख रही हूँ मैं। 4 ऑफ वॉन्ड से मैं देख पा रही हूँ एक अच्छी फैमिली लाइफ। अगर आप किसी से प्यार के रिश्ते में जुड़ना चाहते थे तो 13 मुझे दिखाई दिया, तो हो सकता है आपके लिए 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मुझे पहले भी ये चैनल हुआ था स्टार्टिंग में ही। प्यार के रिश्ते में, मैरिज में जुड़ना चाहते हो तो वो भी इस फेस में आपको कुछ उसकी शुरुआत आपको महसूस हो सकती है कि हो कोई पसंद कर ले, या फिर रिश्ता पक्का हो जाए, इस टाइप की कोई बात हो। और कुछ अगर आप अचीव करना चाहते हो तो ये अगर उसमें कुछ आपने कोई काम कर रखा था, कोई इनिशिएटिव ले रखा था, तो उसमें आपको अचीवमेंट्स हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो कि आपको फुलफिलमेंट की फीलिंग देता है। तो ये भी आपको फुलफिलमेंट मिलेगी यहाँ पर। इमोशनली भी जो आप बहुत अकेला फील कर रहे थे, दुखी फील कर रहे थे, बिल्कुल दुनिया से कट जाना चाहते थे, नहीं, लेकिन आपके लिए कुछ रोशनी दिखाई देगी, होप की किरण दिखाई देगी। और आप सेफ फील कर पाओगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ भी, स्ट्रॉन्ग का कार्ड भी आ रखा है। यहाँ पे 2 शेर है, उसके ऊपर बैठी है, तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि बहुत सेफ और बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो अब आप उतना अपने आप को लाचार नहीं समझोगे, जैसे एक लाचार सा ये दिख रहा है ना, वैसा नहीं होकर अब आप पावर में आ रहे हो, दुख से हट रहे हो। वो निरस्ता जो लाइफ में थी वो ख़त्म हो रही है, और चीज़ें सुधरेंगी। जो सबसे बुरा होना था वो हो चुका, अब चीज़ें सुधार के तरफ चलेंगी, अब चीज़ें अच्छे के तरफ बढ़ेंगी। एकदम से हिम्मत मत हारो, चीज़ों को करते रहो। आप क्रिएटिविटी से जुड़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वैसा जुड़ो। और ये 3 साढ़े 3 महीने आपको बहुत सारी हीलिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीलिंग के ही कार्ड आपके लिए गिरे हैं। ये हीलिंग का कार्ड, ये हीलिंग का कार्ड, प्लस ये हीलिंग का कार्ड। अपने वुमन होने के जो यिंग यांग सब में होता है, तो अपनी यिंग साइड नहीं, यांग साइड से जुड़ो, जिसमें वुमेंस की क्वालिटी होती है, नर्चरिंग, लविंग, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खुद से लव करना, नर्चर करना खुद को, फेमिनिन एनर्जी से जुड़ने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गॉडेस, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस की भी एनर्जी है, गॉडेस, तो गॉडेस एनर्जी से अगर आप अपने आप से जुड़ोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। और चीज़ों को नर्चर करना, खुद कोई और प्यार नहीं कर, आप खुद से प्यार करो, ऐसी चीज़ें लाइफ में मूवमेंट आएगा। 10 सन का कार्ड मुझे ये बता रहा है, अगर आप
कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें अच्छे रिजल्ट्स हैं। और आपकी अगर द सन का कार्ड हीलिंग का भी कार्ड होता है, अगर कोई बीमारी है, कोई बात है, तो हीलिंग 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 की वजह से मैं साफ देख पा रही हूँ कि अगर कोई ऐसी बीमारी से आप ग्रसित से जिससे आप बहुत परेशान थे कि कब ठीक होगा, कैसे होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे कंफर्म है कि आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव होने वाली है। आपके सारे वॉन्ट्स, सारी परेशानियाँ शारीरिक रूप से जो हैं और मेंटली भी जो सबकॉन्शियस माइंड में है, वो सारी हील होंगी इस दौरान। पाइल नंबर 4। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप में एक गॉडेस टाइप की एक पावरफुल एनर्जी आपके साथ जुड़ रही है, जो आपको और पावर और स्ट्रेंथ दे रही है हर सिचुएशन से मुकाबला करने का। और 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी एक मैरिज या फैमिली लाइफ बहुत प्यारी सी स्टार्ट होने वाली है। और अगर आप किसी चीज़ में नया कुछ शुरू करना चाहते हो, नया कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, तो उसमें आपके लिए डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स होंगे। पाइल नंबर 4। बहुत बिखरी हुई एनर्जी थी आपकी, बहुत ज़्यादा मुझे उसको कलेक्ट करके पढ़ना पड़ा, क्योंकि आप खुद को भी नहीं आपको शायद पता कि आप क्या महसूस कर रहे हो। आप सुन्न हो गए हो, जैसे हम सुन्न हो जाते हैं कभी कभी, तो हमें एहसास ही नहीं होता उस जगह पे कैसा फील हो रहा है। इतना ज़्यादा दर्द और पेन से गुजरे हो आप कि आपको वो जगह सुन्न हो गई आपकी, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वहाँ पे फील कैसा होता है छूने पर। सो सॉरी फॉर दैट। पाइल नंबर 4। बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। भगवान आपको पूरी हिम्मत दे, सिचुएशन से निकल रहे हो आप, निकल चुके हो आप, और अब आपके लाइफ में बस अच्छे के तरफ बढ़ोगे आप। नीचाई आपने देख ली, नीचे गिरते समय का देख लिया आपने, अब आप बिल्कुल पिन पॉइंट को छू चुके हो। अब वहाँ से अब आप ऊपर उठोगे धीरे धीरे, और लाइफ में अच्छी सिचुएशंस और चीज़ें देखोगे, और उनसे मुलाकात होगी। अब बुरी सिचुएशन से मुलाकात आपकी नहीं होगी, कम होगी, या फिर क्योंकि एक उतार का समय होता है और एक चढ़ाव का समय होता है, तो आपका चढ़ाव का समय आ गया है। क्राउन का भी कार्ड है। वाह, क्राउन 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 को मैंने दिखाते समय मुझे ब्रिटिश की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय याद आई थी। तो शायद आपके लाइफ में या कोई आपके साथ जो रहता था, जिससे आपका प्यार था बहुत सालों से, पिछले जन्म से, शायद वो अचानक से आपको छोड़ गया, इस दुनिया से चला गया कोई ऐसा व्यक्ति। तो हो सकता है इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा दुखी थे और दुखी हो। तो वो यहाँ देखो, ये जो क्राउन है और ये क्राउन सेम सा दिख रहा है मुझे, एक जैसा। और यहाँ पे ये जो क्राउन है, इसमें सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, सन जैसा दिख रहा है मुझे ये। तो बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पावर और बहुत बड़ा हाँ है आपके लिए। अगर कोई आप चीज़ सोच रहे हो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो होगा, बहुत बड़ा हाँ, यस। अब देख लेते हैं हम इसमें से चार्म्स एंड रून्स में से आपके लिए क्या है। फाइल नंबर 4 के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ गाइड मी प्लीज़। फाइल नंबर 4 आपके लिए दिया लगाना बहुत अच्छा हो सकता है, धूप बत्ती जलाना बहुत अच्छा हो सकता है। एंजल्स आपके साथ हैं, बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहे हुए हैं आपको, बिल्कुल भी डरो मत। मुझे पता नहीं, आपकी रीडिंग करते समय ऐसा लगा लगातार कि कोई मेरे साथ है, लगातार मुझे ऐसा लगा कोई खड़ा है, कोई है मेरे पास। तो आपको इस दौरान ये एनर्जी आएगी कि मेरे साथ कोई है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपका भला चाहने वाली चीज़ें हैं। तो आपके लिए धूप दिया बत्ती लगाना बहुत अच्छा हो सकता है, जो भी आपके धर्म में जैसा भी जमता हो। बचपन में जो हम कार्टून्स देखते थे, वो आपके लिए देखना बहुत अच्छा हो सकता है, पाइल नंबर 4, क्योंकि उस वजह से आप थोड़ा सा फिर से फ़न में और फिर से एक वैसी एनर्जी में आ सकते हो जो आपको रिलैक्स करे, बहुत शांत करे, खुश करे। वहाँ पे कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ना हो आपको। थर्ड आई से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने आप इनर विजडम से आपको जुड़ना है। देखो, थर्ड आई यहाँ पे भी हाईलाइटेड है। आपको अपने इस दौरान आपके सारे के सारे चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है, चाहे भगवान आपको अपने आप ही सारे चक्रास को ओपन कर रहे हैं, कुछ इस टाइप का। क्योंकि मुझे यहाँ रीढ़ की हड्डी दिखाई दी और प्लस नर्वस सिस्टम दिखाई दिया इसकी वजह से, और साथ ही साथ ये जो कलर्स हैं मुझे चक्रास को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लग रहा है कि
नर्वस सिस्टम, चक्रास, रीढ़ की हड्डी, पीठ का दर्द, इस टाइप की कोई चीज़ है तो वो सारी हील होंगी। आपके सारे चक्रा बैलेंस किए जा रहे हैं इस दौरान, पूरा का पूरा यूनिवर्स और स्पेशली आपके एंजल्स आपके साथ खड़े हैं। और अगर आपको शेल वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, जो समुद्र किनारे वो शंख हो गया, सु सुतुही बोलते हैं उसको हिंदी में सुतुही पता नहीं, उसको काउरी शेल हो गया, जो भी शेल जितने भी प्रकार के आप जानते हो, वो आपको अगर मिले, ऑनलाइन मिलता है, अगर चाहे तो आप उनको ले सकते हो, उनके साथ खेल सकते हो या फिर अपने पास सजावट में रख सकते हो, उनको छू सकते हो। उनसे आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी क्योंकि ये बहुत एंशियंट टाइप की एनर्जी है, पिछले जन्मा से। जैसे शंख का जीव मर जाता है तब जाके वो शंख खाली हो पाता है, उसको हम यूज़ कर पाते हैं। तो वो पिछले जन्म और अगले जन्म वाली बात हो गई फिर से वहाँ पर। और वो कितना खूबसूरत होता है, उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके लिए पिछले जन्म की तो हीलिंग है ही, और आपको पिछले जन्म से और अच्छे से कनेक्ट करके हील करने के लिए वो शेल्स के साथ आपको कनेक्ट होना अच्छा रहेगा आपके लिए। पाइल नंबर 4, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की, कुछ भी आंसर्स मिले, इसमें आपको कोई भी गाइडेंस मिली और लगा कि हाँ ये सही था, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपके लिए। हाँ, मैं अफर्मेशन बता देती हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखना, जिससे आपको इस जर्नी में आसानी से चीज़ें हासिल हो सकें। जो भी नया इस नेक्स्ट 3 या 3.5 मंथ में आपको आने वाला है, वो बहुत आसानी से जुड़े आपसे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ना कि नज़र लगेगी। तो आप अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करना, आई एक्सेप्ट द इम्परमेंट नेचर ऑफ लाइफ। आई एक्सेप्ट द इम्परमेंट नेचर ऑफ लाइफ। अगर आपको इसको देखना हो तो ये देख सकते हो, आप हर तरीके से एक्सेप्ट करते हो लाइफ को, ये बताने की कोशिश है। या फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा रह सकता है, आई लीव आवर प्लैनेट अ बेटर प्लेस एंड इन बेटर कंडीशन दैन बिफोर आई अराइव्ड। आप इस धरती के लिए कुछ करना चाहते हो तो ये आपके लिए अफर्मेशन बहुत अच्छा रह सकता है कि आई लीव आवर प्लैनेट, जब भी मैं इस धरती को छोड़ के जाऊँगा तो जिस अवस्था में धरती थी उससे अच्छी अवस्था में छोड़ के जाऊँगा, ना कि उससे बुरी अवस्था में छोड़ के जाऊँगी। तो मतलब इस धरती, इस गाया माँ के लिए आप कुछ करना चाहते हो, इस धरती माँ के लिए आप कुछ करना चाहते हो, तो आपके लिए बिल्कुल नेक्स्ट 3 मंथ में या रेस्ट ऑफ 2022 में आपके लिए इसके लिए पोर्टल है। अगर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़कर इस धरती के लिए कुछ करना चाहते हो तो बिल्कुल चांसेस हैं, उसकी नई शुरुआत हो सकती है। पाइल नंबर 4, और आप ये लिखिए कमेंट सेक्शन में, जैसे जिस भी भाषा में आपको लिखने का मन करे, हिंदी में, इंग्लिश में, अपनी बात, या फिर सरलीकरण करके आप लिख सकते हो। लिखो ताकि आपकी ये एनर्जी बढ़े और बहुत आसानी से आप मैनिफेस्ट कर पाओ इस चीज़ को। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। और अगर ये सब कर दिया है तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।